आप देखते हैं मेंडलीव की आवाज़ सारणी कैसे बना सकते हैं। मेंडलीव की आवाज़ सारणी के जो फार्मूला होता है, याद करने का तरीका क्या होता है, मेंडलीव की आवाज़ सारणी कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं जो समूह होते हैं, समूह कितने होते हैं और आवर्त कितने होते हैं। तो इसमें समूह जो होते हैं, समूह ये वाली लाइंस जो ऊपर वाली लाइंस होती है वो समूह होते हैं। कितने होते हैं? 8 समूह होते हैं। जो ऊपर वाली लाइंस होती है वो समूह की होती है और जो ये वाली लाइंस होती है, जो लंबी लाइंस होती है, ये आवर्त की होती है। और इसमें आवर्त अगर देखेंगे तो आवर्त और समूह कितने होते हैं? टोटल 8 समूह होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी कैसे याद कर सकते हैं। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी होती है वो याद करने का तरीका एक फार्मूले से भी याद कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है, जो फर्स्ट आवर्त होता है, फर्स्ट आवर्त के लिए फार्मूला होता है हलीना की रव से फरियाद। हा मतलब हाइड्रोजन हो गया, ली मतलब लिथियम हो गया, वैसे सारे तत्व हो जाते हैं, ना मतलब सोडियम हो गया। हलीना की रव से फरियाद। और जो सेकेंड आवर्त होता है वो याद करने का तरीका होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसका फार्मूला होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और तीसरा जो आवर्त होता है उसको याद करने का फार्मूला होता है बाल गए, बाल बी से बी हो गया, बाल मतलब बी ए एल हो गया, बाल गए इंडिया थाईलैंड, बाल गए इंडिया थाईलैंड, ये हो जाएगा तीसरा आवर्त। और चौथा आवर्त हो जाएगा काशी गए सन पीवे, काशी गए सन पीवे, ये चौथा आवर्त हो जाएगा। और पांचवा आवर्त याद करने का जो फार्मूला है वो भी बहुत ईजी है, नाना पाटेकर असलम सब बीमार, नाना पाटेकर असलम सब बीमार, ये भी आवर्त याद करने का फार्मूला है। और नेक्स्ट आवर्त याद करने का फार्मूला है उससे टीपू, उससे टीपू, ये फार्मूला होता है नेक्स्ट आवर्त याद करने का। इसके बाद फिर नेक्स्ट आवर्त कैसे याद करेंगे, वो जो जिसमें दिया हुआ है FCLVRI, इसको फकलमन बर ITC कह सकते हैं या फिर फकलमन बर TC कह सकते हैं। इसके बाद फिर देखते हैं जो मेंडलीव की आवर्त सारणी होती है, इसकी उपलब्धियां क्या होती हैं। अब देखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या क्या होती हैं। सबसे पहले देखते हैं आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीव को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना पड़ा। मेंडलीव के हम लोग लिख सकते हैं आवर्त सारणी में व्यवस्थित करते समय मेंडलीव को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखना पड़ा। इसको फर्स्ट नंबर देकर लिख सकते हैं और सेकंड नंबर देकर इसको लिख सकते हैं क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। क्रम इसलिए ही उलटना पड़ा मतलब परिवर्तित करना पड़ा ताकि जो समान गुणधर्म वाले तत्व हों उनको एक साथ ही रखा जा सके। हम इसमें एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, उदाहरण के लिए कोबाल्ट परमाणु, इसका द्रव्यमान होता है 58.9 और सारणी में जो निकेल होता है इसका परमाणु द्रव्यमान 58.7 होता है। इसका लगभग बराबर होता है। और सारणी में 5.4 को देखकर क्या आप ऐसे ही अन्य ऐसे भी बहुत सारे द्रव्यमान हैं जिनका पता लगाया जा सकता है जो सामान्य द्रव्यमान है बट वो व्यवस्थित क्रम में नहीं है या फिर व्यवस्थित क्रम में रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त अब इसके बाद सेकंड नंबर में लिख सकते हैं कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ अधिक स्थानों को छोड़ दिया। मतलब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ अधिक स्थानों को छोड़ दिया। आगे अगर आप वाद में लिखना चाहें या फिर आगे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इन अधिक स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीव ने दृढ़ता पूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। मेंडलीव ने कुछ ऐसे तत्वों का अनुमान किया मतलब बट वो कंफर्म नहीं था, अनुमान किया था कि कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो जिनका अस्तित्व ही नहीं है। इसके बाद इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम से एका संस्कृत शब्द जो है एक संस्कृत शब्द है एका नाम से उपसर्ग लगाकर किया। जैसे बाद में ज्ञात होने वाले स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम जैसे गुणधर्म क्रमशः एका बोरान, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, ऐसे तत्व जो बाद में ज्ञात हुए थे उनको एका शब्द दिया। एका जो है संस्कृत भाषा का एक शब्द है, उपसर्ग लगा करके एक शब्द दिया गया था जो एका बोरान, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन के नाम से समान रूप से मेंडलीव के सारणी में उपस्थित थे। और मेंडलीव द्वारा अनुमानित एका एल्यूमिनियम के बाद ज्ञात गैलीनियम के गुणधर्म को सारणी 5.5 में शुद्धिकृत किया गया है। मतलब जो सेकंड सारणी बनाई गई थी, दूसरी सारणी बनाई गई थी, उसमें इसको 5.5 सारणी का नाम दिया गया था, उसमें उसको एकीकृत किया गया है। वो 5.5 सारणी क्या थी उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।